अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से। आज का लेक्चर मीन, मीडियन, मोड और रेंज के हवाले से। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इन चारों कंसेप्ट को क्लियर करें। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब द चैनल। तो आते हैं अपने लेक्चर की जान। यहाँ पे सबसे पहले मीन को पढ़ें। मीन का फॉर्मूला क्या है? बार एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ओके, यानी ये इन डिजिट की पहले सम लेंगे और जितने भी डिजिट्स है उन पे डिवाइड करेंगे, उनकी नंबर पे डिवाइड करेंगे। कैसे? यहां देख लें, 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ओके, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5, ओके, डिवाइडेड बाय। आप इनको प्लस कर ले, इनका जवाब प्लस कर लिया। देखो 4 प्लस 4 8 हुआ, 8 एक 8 16 प्लस 4 1 और 3 को प्लस ये हुआ 20 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो 5 4 ये 4 इसका आंसर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने 5 टेस्ट दिए, ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने 5 टेस्ट दिए। पहले टेस्ट ने उसमें स्कोर उसने 1 किया, दूसरे में 8 किया, तीसरे में 4, तीसरे में चौथे में 3 किए और पांचवें में 4 स्कोर किया। तो अब इनका एवरेज स्कोर क्या रहा? इन पांचों टेस्टों में उनका एवरेज स्कोर क्या रहा? तो उनका एवरेज स्कोर 4 रहा। ओके, एवरेज निकाल। मीन का मतलब ही एवरेज मतलब होता है, मतलब यानी किसी भी क्वेश्चन की एवरेज निकालने को मिले। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जाने, प्रॉब्लम। ओके, यहां देख ले, फॉर्मूला तो वही है। तो यहां देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डिजिट्स है। ओके, तो x बार इज इक्वल टू 9। ओके, यहां देख ले, मैं सिंपली आपको करवा देता हूं। तो इन 9 डिजिट को पहले प्लस किया जाता है, समेशन ऑफ x होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ही प्लस करवा देता हूं। यहां देख लो 1 हुआ, 1 मैंने लिखा। ओके, यहाँ पे 1 हाफ प्लस हाफ, तो ये भी 1 के इक्वल है। यहां देख ले 1 2 डिवाइडेड बाई 4 और 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हुआ 4 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 1 के इक्वल हुआ। ओके, प्लस यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इनको कर दे तो ये हुआ 2 और ये हुआ, ओके, प्लस यहाँ पे देख ले 1 डिवाइडेड बाई 4, तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 4 को प्लस कर दिया जाए 3 डिवाइडेड बाई 4 में, तो ये बनता है 4 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 1 के इक्वल। ओके, तो अब इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1 प्लस 1 ये 3 और ये हुआ 6 डिवाइडेड बाई, तो 3 3 9, 3 2 नीचे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर। ओके, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की जाने। यहां देख, इस क्वेश्चन में पहले देख ले, आप स्टेटमेंट को पढ़ ले। यहाँ क्या कहते हैं? द मीन ऑफ, मीन क्या है? द मीन ऑफ 10 12 16 20 x and 29 is 17। मीन क्या है? मीन 17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x को फाइंड कर लेते हैं। तो आते हैं, यहां देख ले, समीशन ऑफ x इज इक्वल टू कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 डिजिट्स। तो मैंने पहले यहां पे लकीर के नीचे 6 लिखा। ओके, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x प्लस 29। ओके, ये तो हुआ। अब इनको प्लस करते हैं। यहां देख ले, 10 प्लस 20 ये हुआ 30। ओके, तो 12 प्लस 16 ये हुआ 28। ओके, यहां देख लो 29 यहां पे रह गया। अब इनको प्लस करते हैं, 30 28 और 29 को प्लस करते हैं, तो ये हुआ 8 और 9, ये हुआ 7 17, एक आंसर 3 2 और ये हुआ 8। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मीन क्या है? 17 है ना, तो मैं यहाँ पे x बार की जगह 17 को लिख लेता हूँ। 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे x को हमने फाइंड करना है, याद रखना 87। ओके, 87 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। ओके, यहाँ 6 है, 17 के साथ इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये हुआ 17 इंटू 6 102। ओके, 87 प्लस x
यहाँ पे 102 87 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 102 से माइनस करके 87 प्लस x। ओके, यहाँ पे करवा देता हूँ x 102 माइनस 87 इज इक्वल टू x, ये आंसर हुआ। तो यहाँ पे 102 के यहाँ पे मैं जवाब यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका। 102 से अगर 87 को निकाले कितने बचता है, ये 15 बचता है, तो x 15 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x का जो आंसर आया वो कितना, वो 15 है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यही क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू को हमने फाइंड किया। हमें यहाँ पे मीन दिया हुआ था और समेशन ऑफ x दिया हुआ था, यानी तमाम डिजिट्स को मैंने प्लस करके और फिर x का वैल्यू निकाला, ये हुआ। तो अब आते हैं मीडियन की जान। मीडियन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने असेंडिंग आर्डर यानी नीचे से ऊपर की जानिब होते हुए डिजिट्स को पहले तरतीब देना। ओके, वन इज असेंडिंग, सेकंड वन इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आना। तो यहां देख ले, मैं पहले क्वेश्चंस करवा देता हूं। 294683 है। ओके, तो अब इसका असेंडिंग आर्डर, इस असेंडिंग आर्डर में पहले लिख लेते। 292 हुआ, यहाँ पे दूसरा डिजिट्स कौन सा है, फिर 3 है, 4 6 6 के बाद 8 हुआ, 8 9 और प्लस 32। अभी आप पहले इनको गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7। यहाँ पे दो फार्मूलाज। अगर ओड नंबर्स, ओड डिजिट से, यहाँ देख लीजिए, तो 7 है ना, 7 है। अगर मैं गिनूं इनका ये डिजिट 7 आते, तो इनका फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ देख ले, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या, 7 है। ओके, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देख ले, मीडियन का मतलब क्या है, मिड होता है। ओके, मिड होता है। तो यहाँ पे देख ले 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 ही इसका वैल्यू है। आंसर क्या आया, 4। यहाँ पे ये 3 डिजिट्स हैं और ये 3 डिजिट्स, इन तीनों को काट ले और मिड में जो आंसर, जो वैल्यू बचता है वही मीडियन होता है। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूं। यहाँ देख, पहले इस क्वेश्चन को मैं फार्मूले से करवा देता हूं, बाद में इसको सिंपल ट्रिक से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख ले, इसको गिन ले, ये 4 ये हुआ 8 डिजिट्स है। तो n इसका फार्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, डिवाइडेड बाई 2, सही है। अभी n का वैल्यू क्या है, 8 है। ओके, डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस यहाँ पे भी 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। ओके, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, यहाँ पे 2 आता है। तो मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूं। यहाँ 8, इसका आंसर, इस ब्रैकेट का आंसर क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका आंसर 4 है। प्लस यहाँ पे ये प्लस साइन है ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हुआ 4, प्लस यहाँ पे इस 1 को प्लस कर दे तो ये हुआ 5। ओके, ये काट गया, ये भी काटा। ओके, 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 2 को मैंने, ये हुआ 4.5, इसका आंसर है 4.5, इसका आंसर। ये तो मैंने फार्मूले से करवा दिया। यहाँ पे 4.5 का क्या मतलब, यहाँ देख, 1 2 3 4 आया। अभी 4.5 है ना, तो यहाँ पे 4, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में तो लिख ले, मैंने ऐसे गिनवा दिया। यहाँ देखो 2 2, फिर यहाँ पे 3 3 4 6 8 9 32 34। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ देख ले, यहाँ पे ये हुआ 4 डिजिट्स, 4.5 है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 7 आता है। क्यों, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में जो डिजिट्स आता है वही इसका आंसर है। तो ये तो मीडियन तो इसी को कहते हैं मिड में, जो यहाँ पे 4.5 आता है ना आंसर, मैंने फार्मूले से करवाया। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली ट्रिक से करवा देता हूँ। किस, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ देख ले, यहाँ पे 3 डिजिट्स से, पहले इन 3 डिजिट्स को काटो, यहाँ पे इन 3 डिजिट्स को काटो। ओके, बचा क्या, 6 और 8 बचा, 6 प्लस
8 को 8 कर ले डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 8 ये हुआ 14 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हुआ 7 इसका आंसर। ओके, मिड नंबर क्या है 7। यहाँ पे 4.5 आ रहा था, यानी 6 और 8 के बीच में 7 डिजिट्स आता है, तो यहाँ पे 7 डायरेक्ट ये आंसर आया कि 7 इसका आंसर है, यहाँ बीच में आता है। ओके, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की जाए। यहाँ देख, ये भी बहुत सिंपल है। पहले यहाँ पे डिजिट्स को देख ले, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, ओड का। ओड का फार्मूला क्या था, ओड का फार्मूला था n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की यहाँ पे क्या है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 4 इसका आंसर। फोर्थ आंसर हमने निकाला। पहले अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये हुआ 22 31 34 35 36 37 55। ओके, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये इसका आंसर। क्यों, पहले में ये एक नंबर यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटा, एक फिर दूसरा यहाँ से काटा, और एक यहाँ से, तीसरा यहाँ से और यहाँ से, तो मिड में कौन सा नंबर बचा 35। तो 4 ये इसीलिए फॉर्मूले से तो 4 डिजिट दे रहा है, तो यहाँ पे 35 इसका मिड नंबर है। ओके, तो ये हुआ इसका आंसर। इसका आंसर क्या है 35। समझ में आया होगा। ओके, मोड बहुत सिंपल है, क्या है बस सिर्फ एक लफ्ज को याद रखो, क्या रिपीटिंग नंबर, मोस्ट रिपीटिंग नंबर। ओके, यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग नंबर क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 99 है। ओके, यहाँ पे भी 99 2 दफा रिपीट हुआ। अगर 2 दफा रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है 99। यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि आंसर में दिया होगा ना, कि जैसे कि 1 ए में ऑप्शन में 1 दिया हो, बी में 2 और सी में 99 दिया है, डी में नन दिया है सपोज, तो आपने क्या 99 को टिक कर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग, यहाँ पे 2, यहाँ पे देख रहा है मसला, तो यहाँ आता है, यहाँ पे 22 2 दफा रिपीट हुआ है। ओके, 2 दफा रिपीट हुआ है, और यहाँ पे 2 भी 2 दफा रिपीट हुआ है। तो अब क्या करें, अब मोड क्या है, बस सिंपली आंसर क्या है कि मोड क्या है, यहाँ पे मोड जो है ना वो 2 और 22 दोनों। ओके, ये हुआ इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको मोड आज समझ में आया होगा। मोड बहुत सिंपल था, क्यों, यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग नंबर को फाइंड कर ले, बस वही इसका आंसर होगा। अब आते हैं रेंज के जाने। रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, बस रेंज इज डन, सिंपल है। कैसे देख ले, यहाँ पे 9 13 15, यहाँ पे पहले क्या हाईएस्ट को फाइंड है 15 है। ओके, 15 लिखा मैंने, माइनस के साइन लगाए, यहाँ पे फिर सिंपल, और यहाँ पे लोएस्ट कौन सा नंबर है 3 है, तो 3 को यहाँ पे लिखा, 15 - 3 ये हुआ 12 इसका आंसर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, 2 7, यहाँ पे हाईएस्ट को फाइंड कर लो, हाईएस्ट क्या है 13। अब लोएस्ट क्या है, यहाँ पे 0 भी लिखे, 0 के लिख ले या -3 को लिख ले, अब कौन सा है, आप ऐसे लिख के खींच ले। 0 तो ओरिजिन होता है, यहाँ पे इस तरफ तो प्लस के डिजिट्स आते हैं, 0 से इस तरफ माइनस के डिजिट्स आते हैं। ओके, जैसे -1 -2 और सो ऑन, यहाँ पे +1 +2 सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे -3 जो है ना, -3 0 से कम डिजिट्स होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 13 को लिया, 13 माइनस इंटू -3। ओके, रेंज इज इक्वल, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, 13 + 3, तो इसका आंसर क्या हुआ 16। ओके, तो ये हुआ इसका आंसर। ये असल में पास पेपर का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ 16। यहाँ पे 0 को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, अगर माइनस साइन यहाँ पे 3 था, अगर यहाँ पे -4 होता तो वो तो -3 से भी छोटी डिजिट थी, तो यहाँ पे फिर मैं -4 लिखता। ओके, तो ये हुआ आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।